का बुरा नहीं करता। माँ बाप जिस बेटे को जन्म देते हैं उस बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, भले वो अगर कोसेंगे बद्दुआ भी देंगे ना तो भी बाद में रात को रो लेते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं। वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो वर प्रदान करते हैं। जो वर देंगे। अगर माता पिता ने कोस भी लिया, अब शब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, आड़ा टेढ़ा भी बोल दिया और बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने गलत बोला है, बहू और बच्चों को लगा इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है, बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने अपशब्द कहा है, हमारी सास ने हमारे ससुर ने हमको कोस दिया, हमको गालियां दे दी, हमको अपशब्द कह दिया, हमको ताने दे दिए, हमको आड़ा टेढ़ा बोल दिया। उनको लग रहा है कि इन्होंने अपशब्द बोले, इन्होंने ताने दिए, इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है। इन्होंने गालियां दी हैं। पर जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके हृदय से तो कोई पूछे, उनके चित्तवृत्ति से, उनके मन से तो कोई पूछे कि वो कितना कितना रोए हैं अपशब्द कहने के बाद भी, ताना देने के बाद भी, गाली देने के बाद भी। शिवरात्रि पड़ती है, वैशाख शिवरात्रि, उस दिन अगर शंकर के मंदिर बहुत दूर है या शंकर का मंदिर तुम नहीं जा सकते तो पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष या आंवले का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे शिव जी का स्मरण करकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलकेश्वर महादेव, पीपल के वृक्ष के नीचे पीपलेश्वर महादेव, पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव, आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर भी अगर तुम जल चढ़ाओगी तो शंकर भगवान स्वीकार कर लेगा। ये बैसाखी कथा कर। जाता रहे, कई लोग हैं हमारे शहर, हमारी सिटी में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है, हम इतनी दूर कैसे जाएंगे? हमारी कॉलोनी से हम कहाँ जाएं? हमारे पाँवों से नहीं बनता, शरीर से नहीं चला जाता, तो क्या करें? तो आप शंकर जी का ध्यान कर कर किसी भी पीपल, आंवला, बड़ या बेल पत्र के पेड़ के नीचे भी अगर जल चढ़ाएंगे शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर उसको पाएगा, ये पक्का है। शिव का स्मरण पर कल बिना जल के नहीं रहेगी। और ऐसा मत करना कि तुम जल चढ़ाने के चक्कर में कथई में नहीं आओ कि हम तो लाइन में लगे थे, क्या करें? कल हम भी जाएंगे जल चढ़ाने सुबह के समय पर। यहाँ शिव जी का पुराना मंदिर है गढ़ कैलाश, तो वहाँ सुबह हम जाएंगे। पर तुम जगह दे दोगी तो चढ़ा आएंगे। क्योंकि गढ़ कैलाश उनका नाम है और तुम उसी गढ़ के हो, इसलिए शिव भक्ति का एक भाव जागृत हो। महिरत ने मार्ग बंद करा तो उस वैश्या ने रास्ते में जल चढ़ा दिया। रास्ते में जो जल चढ़ाया वो राजा महिरत के ऊपर छींटा गया। जैसे ही राजा महिरत के ऊपर जल का छींटा गया, राजा महिरत की बुद्धि थोड़ी सी सबरी, उसको नहीं मालूम था कि आज वैश्या जो जल चढ़ा रही है वो बैसाख महीने की शिवरात्रि है, जिसका जल मात्र आचमन कर लेने से ही रोग मिट जाते हैं, काम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति ये सब समाप्त की ओर जाती है। साथ में
जिस कार्य के लिए शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है वो कार्य सफल हो जाता है। बैसाख शिवरात्रि के जल का मात्र छींटा जल चढ़ाते समय राजा महिरथ को लग गया था और राजा महिरथ उस जल के छींटे को पाकर बस जल का पात्र लेकर शंकर जी के मंदिर जा रहा था। आज राजा महिरथ ने एक शुभ कार्य कर दिया। जल लेकर जब शिव मंदिर जा रहा था, बीच में कोई प्यासा मिला। बीच में कोई प्यासा मिला, जल की याचना करी, प्यास लग रही है, पानी दे दीजिए। हमें बहुत प्यास है, बहुत प्यास। राजा महिरथ ने कहा जल का भरा हुआ पात्र राजा महिरथ उस प्यासे को पानी पिलाता। प्यासे ने आशीर्वाद दिया, राजा फिर गिर गए, फिर जल गिर गए। फिर कोई प्यासा मिल गया, राजा ने फिर पानी। बैसाख महीने में जल का दान राजा करता रहा, करता रहा। अब उसने विचार करा क्यों ना घर से जल भर कर लाता हूं, सवेरे स्नान करूं, उसी सरोवर का जल ले जाकर भगवान को समर्पित करूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया और उठकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगा। मात्र कुछ ही दिन हुए थे, पास के राज्य ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण तो करा पर शिव भक्ति का बल बड़ा था, तो राजा महिरथ के पूरे राज्य का बाल बांका नहीं हुआ और राजा महिरथ बच गया। अंतिम क्षण आ गया, प्राण छूटने का समय। और जब प्राण छूटने का समय आया तो यम के दूत जब बंदी बनाने के लिए आए, सामने सम्मुख में जब पहुंचे, राजा महिरथ घबरा गया, नैनों से जल बहने लगा, आंखों में आंसू भरा हुआ था। यमदूत राजा महिरथ को ले जाने के लिए आते हैं और शंकर भगवान के गण सम्मुख में खड़े होकर कहते हैं इसने शिव भक्ति करी है। यमदूतों ने कहा सबसे पहले इसने वेश्या का संग करा, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदरा पान करा, वैश्यावृत्ति करी, सारे गलत काम करे, सब कुछ गलत करा, तो भोगना तो इसको पड़ेगा। तो ये भगवान शंकर के गण बोले ये पहले कर, अब तो सुधरा है। पूजन करने में पहले क्या क्या गलती होती थी, अपन ने पूजन की कथा सुन सुन के सुधर तो गए ना, कि हमने जो गलती करी अब तो नहीं कर रहे ना, अब तो गलती को सुधार संवार लिया, तो इसको शिव धाम। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी सबसे बड़ी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी। जब से तेरे